ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 14 जनवरी 2024 के अव्यक्त महावाक्य हैं। मुरली सुनने से पहले आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। तो मकर संक्रांति के दिन हम सूर्य देव की पूजा करते हैं और बाबा हमारे ज्ञान सूर्य हैं और भगवान कहते हैं कि आप बच्चे हो मास्टर ज्ञान सूर्य। तो आज के दिन हम अपना ये स्मृति स्वरूप को इमर्ज करेंगे। रिवाइज डेट है 14 दिसंबर 1997। आज की अव्यक्त मुरली का शीर्षक है व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड कर अवार्ड लेने के पात्र बनो। व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड कर अवार्ड लेने के पात्र बनो। आज बाप दादा अपने परमात्म प्यार के पात्र आत्माओं को देख रहे हैं। परमात्म प्यार आनंदमय झूला है जिस सुखदाई झूले में सदा झूलते रहते हैं। परमात्म प्यार अनेक जन्मों के दुखों को एक सेकंड में समाप्त कर देता है। परमात्म प्यार सर्वशक्ति संपन्न है जो निर्बल आत्माओं को शक्तिशाली बना देता है। ऐसे श्रेष्ठ परमात्म प्यार के आप कितनी थोड़ी सी आत्माएं पात्र हो। ऐसी श्रेष्ठ पात्र आत्माओं को बाप दादा अर्थात भगवान देख देख के हर्षित होते हैं, मतलब खुश होते हैं। जैसे भगवान हर्षित होते हैं वैसे आप बच्चे भी हर्षित होते हैं, लेकिन नंबरवार। बाप दादा तो यही हर एक बच्चे को दिल से वरदान देते हैं कि सदा परमात्म प्यार के झूले में झूलने वाले अविनाशी रत्न भव। इस प्यार के झूले से मन रूपी पाँव नीचे नहीं करो, क्योंकि सारे विश्व की आत्माओं से परमात्मा के लाडले हो, प्यारे हो। तो बाप दादा यही बच्चों को दुआएं देते हैं, इसी परमात्म प्यार में लवलीन रहो। ऐसे लवलीन आत्माओं के पास कोई भी परिस्थिति व माया की हलचल आ नहीं सकती। नीचे पाँव रखते हो तो माया भी भिन्न भिन्न खेल खेलने आती है, भिन्न भिन्न रूप धारण कर आकर्षित करती है। लवलीन आत्माओं के सर्व शक्तियों के आगे माया आंख उठाकर भी नहीं देख सकती। आपका तीसरा नेत्र ज्वालामुखी नेत्र माया को शक्तिहीन कर देता है। तो आप सब जो विशेष आत्माएं हो, सभी ब्राह्मणों को बाप दादा द्वारा जन्मते ही तीसरा नेत्र मिला हुआ है। लेकिन बाबा देखते हैं कभी कभी बच्चों का तीसरा नेत्र बहुत मेहनत का पुरुषार्थ करते करते थक जाता है और थकने के कारण बंद हो जाता है। माया को भी देखने की आँख बहुत दूरदेशी वाली है, दूर से देख लेती है। अभी तो माया भी समझ गई है कि अब हमारा राज्य गया कि गया, इसलिए माया से घबराओ नहीं। खुशी खुशी से सर्व शक्तियों के आधार से उनको विदाई दो, आने का चांस नहीं दो, विदाई दो। वो भी ब्राह्मण आत्माओं से, श्रेष्ठ आत्माओं से वार करते करते थक गई है। पर आप जो बच्चे हो ना, वो खुद ही कमजोरी के कारण माया का आह्वान कर लेते हो। बाबा ने आगे कहा, आप कमज़ोर बनते ही क्यों हो? ये क्वेश्चन है, क्योंकि आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो। तो मास्टर सर्वशक्तिवान कभी भी शक्तिहीन नहीं हो सकते, सदा शक्तिशाली होंगे। तो बाबा ने कहा, अगर किसी भी प्रकार की कमजोरी चाहे मन में, चाहे वचन में, चाहे संबंध संपर्क में आती है तो समझो माया को आह्वान किया। उसको भी आह्वान का वाइब्रेशन बहुत जल्दी पहुंचता है। आगे बाबा ने कहा, ब्राह्मण आत्माएं सिवा उत्साह दिलाने के और कोई उत्साह में रहे बिना रह नहीं सकती। उत्साह मिटाने वाली बातें होंगी, लेकिन बाप दादा इस वर्ष यही सब बच्चों से शुभ आस रखते हैं कि बीती सो बीती। आज तक जो भी कैसी भी आत्माएं संबंध संपर्क में रही है, कैसी भी है, चाहे नेगेटिव भी है, सामना करने वाली भी है, ब्राह्मण जीवन को हिलाने वाली भी है, लेकिन इस वर्ष में नेगेटिव और वेस्ट दृष्टिकोण समाप्त करो। स्नेह दो, शक्ति दो। अगर स्नेह नहीं दे सकते, शक्ति नहीं दे सकते, तो देखते सुनते संपर्क में आते वेस्ट और नेगेटिव बातों को दिल में धारण करने से अवॉइड करो। मन और बुद्धि में धारण नहीं करना अवॉइड करो, परिवर्तन करो। नेगेटिव को व वेस्ट को परिवर्तन करके दिल में समाओ। ऐसे दोनों बातों को जो अवॉइड करेगा उसको बाप दादा द्वारा अर्थात भगवान द्वारा, फिर ब्राह्मण परिवार द्वारा बहुत अच्छे से अच्छा, बड़े से बड़ा अवार्ड मिलेगा। और आत्माओं को तो आप अवार्ड देने वाली आत्माएं हो ना, अवार्ड मिलता है तो यह है परमात्म अवार्ड।
माया को अवॉइड करो और फिर अवार्ड लो। अच्छा, समझे? आगे बाबा ने कहा, अब देखो एक डेट अंडरलाइन करना। आज 14 दिसंबर है, ये 14 दिसंबर की वारी है, तो फिर हर मास की 14 तारीख को अपने को चेक करना। आज 14 जनवरी है तो आज भी चेक करेंगे। अब अपने आप को चेक करो। तो ये वर्ष विदाई और बधाई का वर्ष है, और इस वर्ष में जो बच्चों ने संकल्प किया है वो प्रैक्टिकल में करने वालों को बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद मिलेगी। सिर्फ आप दृढ़ रहना। बीच बीच में ड्रामा पेपर लेगा, लेकिन संकल्प में भी दृढ़ रहना। संकल्प रूपी पाव हिले नहीं, अचल रहे तो भगवान द्वारा एक्स्ट्रा मदद की अनुभूति होगी। सिर्फ लेने के लिए आपको शक्ति चाहिए। एक बल, एक भरोसा। कुछ भी हो जाए हमको बनना ही है। ये संकल्प रूपी पाव मजबूत रखना। बातें आएंगी, लेकिन ऐसे अनुभव करेंगे जैसे प्लेन में बादल नीचे रह जाते हैं ना, तो स्वयं बादलों के ऊपर रहते हैं, तो बादल एक मनोरंजन का दृश्य बन जाता है। ऐसे कितने भी काले बादलों जैसी बातें हों जिसमें कुछ समस्या का हल या समाधान उस समय दिखाई ना भी दे, लेकिन ये दृढ़ निश्चय हो कि बादल आए हैं जाने के लिए। ये बादल बिखरने वाले ही हैं, रहने वाले नहीं हैं। ऐसे उड़ती कला की स्टेज पर स्थित हो जाओ तो कितने भी गहरे काले बादल हैं वो बिखर जाएंगे, और आप दृढ़ता के बल से सफल हुए ही पड़े हो। घबराओ नहीं, ये कैसे होगा? अच्छा होगा। भगवान जानते हैं जितना समय समीप आ रहा है उतनी नई नई बातें, संस्कार, हिसाब किताब के काले बादल आएंगे। यहाँ सब चुकतू होना है। कई बच्चे कहते हैं दिन प्रतिदिन और ही ऐसी बातें बढ़नी है। जिन बच्चों को धर्मराजपुरी में क्रॉस नहीं करना है, उन्हों को संगम युग के इस अंतिम समय में स्वभाव संस्कार के सब हिसाब किताब यहाँ ही चुकतू करने हैं। आगे बाबा ने कहा कि आपके पास कर्मों के हिसाब किताब आते हैं, तो ये जो बीमारी है ना, ये आपका जो हिसाब किताब है वो चुकतू होने की निशानी है। आगे बाबा ने कहा, जो ये मन में भी घबराते हैं ना, शस्त्र व शक्तियाँ जो हैं वो गिर जाती हैं और मर्ज हो जाती है, इसलिए घबराओ नहीं। बाबा ने तो पहले से ही बताया था। अब त्रिकालदर्शी बनो और निर्भय बनो। ब्राह्मण आपस में संबंध में निर्भय नहीं बनना, माया से निर्भय बनो। संबंध में तो स्नेह और निर्माण, कैसा भी हो कोई भी, आप दिल के स्नेह और शुभ भावना दो, रहम करो। जिसको कहा जाता है कारण रूपी नेगेटिव को समाधान रूपी पॉजिटिव बनाओ। ये कारण, ये कारण, ये कारण, कारण व समस्याओं को पॉजिटिव समाधान बनाओ। आगे बाबा ने कहा, आपको प्रकृति जीत बनना है। आप प्रकृति जीत आत्माएं हो, तो आपको स्वपरिवर्तन से विश्व का परिवर्तन करना है। आपको किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन करना है तो उसमें भगवान की मदद ले लो, पर ऐसे आप वकील और जज मत बनो। ऐसे नहीं बोलो कि बाबा ऐसा है वैसा है, और जज बन के खुद ही फैसला नहीं सुनाओ कि ये बहुत कठिन है। बाबा ने कहा, ये अथॉरिटी बाप दादा ने अभी नहीं दी है। जो निमित्त है उनका सहयोग ले लो। निमित्त आत्माएं भी बाप दादा की राय से चलाती हैं, मनमत से नहीं चलती। तो इस वर्ष ये सब बातें समाप्त करो, अर्थात मन से परिवर्तन करो, अवॉइड करो। ऊपर पहुंचाया, जिम्मेवारी खत्म। आपसे परिवर्तन नहीं होता है, भगवान की मदद लो। अच्छा, आगे बाबा ने कहा, आपको निराश और दिल शिकस्त नहीं होना है। चारों ओर के परमात्म प्यार के सुखमय आनंदमय झूले में झूलने वाली लकी और लवली आत्माओं को सदा दृढ़ संकल्प द्वारा समाधान स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं को सदा परमात्म अवार्ड लेने के पात्र हीरो पाठधारी आत्माओं को सदा बाप दादा की पालना का रिटर्न देने वाले बाप के दिल तख्त नशीन आत्माओं को बाप दादा का पद्म गुना अरब खरब से भी ज़्यादा याद प्यार और नमस्ते। अब कहो, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान है, प्योरिटी की रॉयल्टी द्वारा श्रेष्ठ जीवन की झलक दिखाने वाले विशेषता संपन्न भव। प्योरिटी की रॉयल्टी द्वारा श्रेष्ठ जीवन की झलक दिखाने वाले विशेषता संपन्न भव। विस्तार, ब्राह्मण जीवन की विशेषता है।
प्योरिटी की रॉयल्टी। जैसे रॉयल फैमिली वालों के चेहरे और चलन से मालूम पड़ता है कि ये कोई रॉयल कुल का है, ऐसे ब्राह्मण जीवन की परख प्योरिटी की झलक से होती है। प्योरिटी की झलक चलन और चेहरे से तब दिखाई देगी जब संकल्प में भी अपवित्रता का नाम निशान ना हो। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत नहीं, लेकिन किसी भी विकार अर्थात अशुद्धि का प्रभाव ना हो, तब कहेंगे विशेषता संपन्न ब्राह्मण आत्माएं। आज का स्लोगन है, जो स्व का दर्शन करते हैं वही सदा प्रसन्नचित्त सर्व प्राप्ति के अधिकारी रहते हैं। जो स्व का दर्शन करते हैं वही सदा प्रसन्नचित्त सर्व प्राप्ति के अधिकारी रहते हैं। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइफ फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। विस्तार। जैसे साकार रूप में एक ड्रेस चेंज कर दूसरी ड्रेस धारण करते हो, ऐसे साकार स्वरूप की स्मृति को छोड़ आकारी फरिश्ता स्वरूप बन जाओ। फरिश्तेपन की ड्रेस सेकंड में धारण कर लो। ये अभ्यास बहुत समय से चाहिए, तब अंत समय में पास हो सकेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।